What's up guys, welcome back to the channel. My name is Rohit and you're watching Sniff and Smell. So भाई आज फिर से दो फ्रेग्रेंसेस की बात होने वाली है, बट आज हमने थोड़ा सा एक ट्विस्ट किया है. ट्विस्ट ये है, हमने सोचा कि चलो आज सबसे पहले न्यू जो फ्रेग्रेंस रिलीज हो रहा है उसकी बात करेंगे और फिर उसके बाद जाके जो रीस्टॉक होने वाला है उसकी बात करेंगे. एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, आज हम लोग जो न्यू फ्रेग्रेंस रिलीज कर रहे हैं, दिस इज अ फ्लैंकर टू द ओरिजिनल. जो फ्लैंकर था दैट वाज फ्रॉम द हाउस ऑफ निशान ओलुंगचा, और हमने उसको रिलीज किया था विद द नेम ऑफ फूजियान. आप में से कई लोगों के पास ये बॉटल्स होगा, सैंपल्स होगा. सो टुडे वी आर रिलीजिंग निशानिज ओलुंगचा एक्स. सो बेसिकली दिस इज फूजियान एक्स, ठीक है. दिस इज द आर्ट वर्क, ठीक है. और ये एक फ्लैंकर है. एंड फाइनली मैं आपको एक बात बोलूंगा विच इज लाइक रियली गुड. आई फेल्ट, देखो जनरली क्या होता है, जो ओरिजिनल्स होते हैं ना, उनके फ्लैंकर्स आर नॉट दैट ग्रेट. लाइक लोग ओजी से ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और फ्लैंकर्स को फिर बाद में थोड़ा हल्के में लेते हैं. बट भाई आई एम टेलिंग यू, आप में से जिन लोगों ने भी वुलुंचा यूज किया ओरिजिनल और उसके बाद जब उसका एक्स यूज किया होगा, सो आई कैन से विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस वुलुंचा एक्स इज मोर डेप्थ, हैज मोर डेप्थ, इज मोर आई कैन से वेरी ब्राइट, वेरी शाइनी एंड वेरी सेक्सी. अगर मैं एक वर्ड कहूँ विच डिस्क्राइब्स द डीएनए ऑफ वुलुंचा एक्स, दैट इज सेक्सी. बोथ मेल एंड फीमेल वेयर कर सकते हैं, ठीक है. दो बीइंग अ फ्रेशी, दोनों ही जेंडर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है. स्प्रे करते हैं और इसकी बात करते हैं. सो दिस हाउ द आर्टवर्क लुक्स लाइक, ठीक है. और मुझे ये जो कलर मैंने इसमें कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, दिस इज ओनली बिकॉज मुझे लगता है जब ये थोड़ा 4-5 बजता है ना शाम के, जब थोड़ा सन डाउन होना शुरू होता है, मुझे लगता है उस टाइम के लिए ज़्यादा फेवरेबल है. मतलब डे में तो वियर कर ही सकते हो, इट इज़ वेरी बोल्ड एंड ब्राइट काइंड ऑफ परफ्यूम. बट मुझे लगता है जो सन डाउनर वाली पार्टी होती है ना, मुझे उसकी बहुत याद दिलाता है. इफ़ यू गाइज हैव बीन टू सन डाउनर पार्टीज इन गोवा, तो आपको जब ये लगाओगे ना तो आपको वो रेजोनेट करेगा कि व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है. ये सन डाउन में ज़्यादा मजा आता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ इवनिंग परफ्यूम है, इसको डे में भी फुल्ली वियर कर सकते हो, दिस इज मोर टुवर्ड्स डे परफ्यूम. लेकिन जब वो 4-5 बजता है और एक अच्छा, मतलब समझ लो एक अच्छा म्यूजिक चल रहा, लेट्स से व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, तो वहाँ ये जो वाइब क्रिएट करें, दिस स्मेल्स सो सेक्स, ठीक है. स्प्रे करता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ. सो अगेन कम्स विद द ब्लैक बॉटल एंड द वुडन कैप, ठीक है. इसको रख देते हैं, ठीक है. स्प्रे करते हैं. ओके, हालांकि मैंने इसको कई बार लगा चुका हूँ, बट समझा देता हूँ आपको हाउ डज इट स्मेल्स लाइक. सो भाई मुझे इसे स्मेल लेने की जरूरत नहीं है, दूर से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. सो दिस इज बेसिकली सिट्रसी ग्रीन ऑरेंज पाउडरी फ्लोरल डीएनए. सिट्रसी ग्रीन ऑरेंज पाउडरी फ्लोरल डीएनए, ठीक है. यही इसका नोट है, ठीक है. जो ग्रीन कह रहा हूँ इट मीन्स ग्रीन टी, ठीक है. देखो सबसे पहले मैं इसको ओरिजिनल से कंपेयर करता हूँ. सबसे पहले ओरिजिनल इज आई कैन से लाइक मोर टुवर्ड्स टी. ग्रीन टी हैवी है. इसमें जो इसकी ओपनिंग है ब्यूटीफुल भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ इसके पहले खुशबू से आपको प्यार हो जाएगा. इन बेट ऑन दिस, ठीक है. आई कैन बेट ऑन दिस इन कंपेयर टू दी ओजी जो वुलुंचा आता है. सो बहुत अच्छा ऑरेंज का ब्लास्ट है, संतरा जिसे कहते हैं. बहुत अच्छा ग्रीन टी, बट ग्रीन टी यहाँ पे सटल है बिकॉज यहाँ पे लेमन और सिट्रसेस का बहुत अच्छा ब्लास्ट है, ठीक है. इसमें फ्लोरल डीएनए है. सो दिस इज, मैं कह सकता हूँ मैं सेक्सी जो कह रहा था ना, बिकॉज दिस इज वेरी ऑन टू द फेस, वेरी पंची, वेरी बोल्ड काइंड ऑफ डीएनए, ठीक है. तो इसकी जो ओपनिंग है इट गोज विथ लाइक समझ लो ऑरेंज का जो संतरा है उसकी खुशबू है. फ्रेश सिट्रसेस चलता रहता है, ग्रीन टी वाला नोट चलता रहता है. इसमें मैग्नोलिया फ्लावर का डीएनए है भाई. देखो मैग्नोलिया फूलों का, अगर फूल को खुशबू लोगे ना, उसकी कोई खास ऐसी खुशबू नहीं थी. बहुत क्लोज से लोगे तो हाउ डज स्मेल्स, हल्का सा लेमनी महकता है, हल्का सा, ठीक है. तो दिस इज आई कैन से सिट्रसी बोल्ड, ठीक है, ग्रीन टी. तो इसमें जो नोट बहुत अच्छे से खिल के आता है, फूलों की खुशबू है बहुत अच्छी, ब्राइट सिट्रसेस हैं, ऑरेंज है, ग्रीन टी का नोट चलता रहता है. ओवरऑल मैं कहूँगा दिस इज अ बोल्ड परफ्यूम. दिस अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ नोजेस, ठीक है. ओरिजिनल से कंपेयर करोगे तो मुझे अभी भी लग रहा है, ओरिजिनल मैंने पहले भी ट्राई लिया है, इसके मेरे हाथ में भी ऑलरेडी लगा हुआ है. इसका ड्राई डाउन गोज मोर ग्रीन, ठीक है. ग्रीनिश ज़्यादा रहता है. इसकी जो ओपनिंग वाली सिट्रसी वाइब वो धीरे धीरे सेटल हो जाती है और ग्रीन डीएनए बहुत निखर के आता है एंड फ्लोरल डीएनए बहुत अच्छे से आता है, ठीक है. वेयर इज कंपेयर टू द फूजियान जो ओरिजिनल निशान वुलुंचा था, दैट वाज मोर लाइक वेरी ग्रीन, ठीक है. उसमें टी नोट बहुत ज़्यादा हैवी था. यहाँ पे थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रेशीज एंड फ्लोरल्स की वजह से. बट ओवरऑल आई कैन से दिस इज मोर
अट्रैक्टिव, दिस इज मोर ब्यूटीफुल, दिस इज मोर वेयरेबल जिम में, ऑफिस में, एनी टाइम एनीवेयर इन कंपेयर टू दी ओरिजिनल गुरुंगचा, ठीक है। आई एम लविंग दिस मोर। तो चलो इसकी बात करते हैं। एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ, इसकी जो परफ्यूमर है उनका नाम है जूलियन रास्कुनेट, ठीक है। उन्होंने ही, आई जस्ट वेंट थ्रू रैंडमली, मैं इसके बाद तो सर्च कर था एंड आई गॉट टू नो कि फ्रेडरिक वाले द मून विच इज नोन एज अ फ्रॉस्ट फेस भी उन्होंने ही डेवलप किया है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, लाइक both the fragrances are loud, like comparison तो नहीं हो सकता, that's like a oud and bomb kind of a perfume, this is very freshy। तो इनके दोनों जो परफ्यूम है वो सेम है। एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको, देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप कोई सिट्रसी डीएनए लगा रहे हो, ठीक है, विथ लिटिल बिट ऑफ फ्लोरल है भी नहीं, ओनली सिट्रसी फ्रेशी डीएनए लगा रहे हो, ग्रीन डीएनए है, डो नॉट एक्सपेक्ट अ बीस्ट मोड ऑफ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस। इसकी बात करूँ, सो राइट नाउ दिस इज गोइंग अराउंड 1 to 1.5 hours ऑफ प्रोजेक्शन, कपड़ा पे दिस इज गोइंग मोर देन 5 hours, स्किन पे इज गोइंग अराउंड 3 hours, 3 से 3.5 घंटे के बीच में स्किन पे रह रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको, ये जो आपको एल्गोरिथम बताया, दिस वाज ऑन अराउंड 6 to 7 स्प्रेज, बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मैंने इसे 12 स्प्रे भी लगाया है, 10 से 12 स्प्रे। देखो भाई फ्रेशी है ना, तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक रहेगा इन कंपेयर टू फ्लोरल्स, वनीला, वुडी फ्रेग्रेंसेस, इसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहेगा, नॉट द वीकेस्ट, ठीक है। बट देखो क्या होता है, कई लोगों के पास, आप लोगों में से कई लोगों के पास ओरिजिनल फुजियान का बॉटल होगा, सैंपल होगा। इफ यू ट्राई ओरिजिनल फुजियान विद दिस वन, तो उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कम से कम 6 से 8 महीने पुराना डीएनए है, एंड दिस इज लाइक ये अभी 2 से 3 महीने, ये 2.5 महीना हुआ है इसको, 2.5 महीने के नियर बाई है, ठीक है। जैसे जैसे ये भी ग्रो होगा, इसकी मैच्योरिटी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर होगी। सो यू कैन नॉट कंपेयर लाइक कि इफ यू आर डूइंग इट, आई एम नॉट सेइंग इफ समवन इज हैविंग द बॉटल टू कंपेयर, लेकिन ऑब्वियसली किसी भी परफ्यूम का अगर पुराना बैच से नए बैच को कंपेयर करोगे थोड़ा सा परफॉर्मेंस का डिफरेंस आएगा, बट स्टिल आई कैन से दिस इज सुपर गुड भाई, सुपर गुड, आई एम लविंग इट, ठीक है। प्रोजेक्शन की बात हमने बता दी, परफॉर्मेंस बता दी, स्किन पे भी आराम से 3-3.5 घंटे जा रहे हैं, कपड़ों पे कोर्स 5 से 6 घंटा। मैंने इसको 10 से 12 स्प्रे लगाया, इन दैट केस 10 से 12 घंटे में पूरा सीन चेंज हो जाता है। स्किन पे इवन 6 hours 7 hours लेटर यू कैन स्मेल इट, ठीक है। और कपड़ों पे 8 से 10 घंटे चले जाते हैं अगर आप 10 से 12 स्प्रे लगाते हो, क्योंकि देखो फ्रेशी है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा थोड़ा स्प्रेज, नंबर्स ऑफ स्प्रेज इंक्रीज कर लो। परफॉर्मेंस इस वक्त थोड़ा और बेटर इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत अच्छा है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन बारिश की वजह से ठंडी हवा बहुत चल रही है, इस वजह से इसका जो मैं कह सकता हूँ सेंट्रल है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है, काफ़ी बढ़िया हो जाता है, ठीक है। सो द बॉटल इज लाइव ऑन द वेबसाइट, यू कैन बाई व्हाटएवर साइज यू वांट। मज़ा आएगा, दैट इज फॉर श्योर। अगर आपको फ्रेश फ्रेग्रेंसेस पसंद है, दिस इज अ किलर, आई कैन बेट ऑन दिस, ठीक है। और कई लोगों का सैंपल्स भी किया है, आज ये रिलीज हो रहा है, बट सैंपल्स भी कई लोगों के पास जा चुका है। सो इफ यू हैव एनी व्यू अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, डू पुट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि अदर लोगों को भी पता चले कि अगर आपने इसे ट्राई किया है, सो पुट योर सजेशंस, ठीक है। सो दिस वाज निशान गुरुंचा एक्स, बेसिकली कॉल्ड फुजियान एक्स। सुपर सेक्सी, लाउड, बोल्ड, सेक्सी डीएनए है। मैंने आपको बता दिया, जहाँ भी चाहो वेयर करो बॉस। फ्रेशी है, नंबर ऑफ स्प्रेस थोड़ा बढ़ा लेना, मज़ा आएगा। डीएनए इज टू लविंग, इट्स टू लवली भाई, ठीक है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट री स्टॉक वाले फ्रेग्रेंस पे। थैंक यू। सो भाई री स्टॉक की बात हो रही है और इस फ्रेग्रेंस के बारे में क्या ही बोलूँ, दिस इज अ परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन मॉन्स्टर, ठीक है। दिस इज अ परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन मॉन्स्टर। बहुत लोगों ने कई दिन से बोले भाई कब आएगा, फाइनली दिस हैज कम, और बहुत सही टाइम पे है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। इसको इस समय वियर किया जा सकता है, ये गर्मियों में लगाने लायक चीज़ नहीं है बॉस, इसको गर्मियों में नहीं लगा सकते। दिस नीड्स अ गुड टेम्परेचर। मैंने इसे गुड टेम्परेचर मतलब समझ लो थोड़ा सा धूप जब कम रहा है, हवा चल रही हो, मानसून हो, मज़ा आ जाएगा। आप में से कई लोगों के पास ये बॉटल्स हैं, सैम्पल्स है, यू आई नो बहुत लोगों ने ट्राई किया एंड पीपल हैव लव्ड दिस डीएनए। दिस इज क्रॉप जर्ज ऑफ नैक्सोस। पर जर्ज ऑफ नैक्सोस की बात मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में अगर आप फ्रेग्रेंस के शौकीन हो, यू वुड बी मस्ट नोइंग ये क्या चीज़ है, ठीक है। चलो मैं शुरुआत इस तरीके से करता हूँ। अगर आपके पास म्यूगलर का प्योर हवान है, ठीक है, यू डोंट नीड दिस, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली म्यूगलर अब डिसकंटिन्यू है, प्योर हवान मिलना मुश्किल है, मतलब पैसे दोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है मैंने उसका डीकन ट्राई किया था काफ़ी टाइम पहले। मुझे लगता है जर्ज ऑफ नैक्सोस और म्यूगलर हवान बहुत ही क्लोज है। चलो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्प्रे करते हैं, सॉरी। सो बेसिकली ये एक ना भाई बता दूं, इसको स्प्रे भी करता हूँ, आपको बताता भी रहता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये एक लेवेंडर, हनी, टोबैको और वनीला बॉम्ब है, ठीक है। लेवेंडर, हनी, टोबैको एंड वनीला बॉम्ब, ठीक है। तो अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ रूम फिलर भाई, रूम फिल कर देगा ये, ठीक है। तो ओपनिंग
ठीक है। तो भाई बहुत क्लोज मत लेना, चोक कर देगा। वाह। सो दिस इज हनी, सिनेमन, टोबैको। फ्रेशनेस में जो उसका ओपनिंग फ्रेशनेस है दैट कम्स फ्रॉम द ये इससे आता है आपका लेवेंडर से आता है, ठीक है। इसकी ओपनिंग में ना बहुत बहुत नेग्लिजिबल सा, आई कैन से 2-3 मिनट मुझे हल्का सा ना सिट्रसी वाइब आता है, बहुत नेग्लिजिबल है वो। तो बेसिकली इसका जो खुशबू, जो फ्रेशनेस है दैट इज लेवेंडर, ठीक है। इमीडिएटली आपको वनीला शुरू हो जाए, वनीला नहीं, इमीडिएटली आपको पहले हनी की खुशबू शुरू हो जाएगी। हनी देखो, और वनीला का मेन मुझे बॉम्ब लगता है। टोबैको इसके बेस में है। आई डोंट फाइंड दिस इज वेरी लाउड एंड टोबैको काइंड ऑफ अ थिंग, बट दिस हैज अ लॉट ऑफ टोबैको स्टिल। हनी खुशबू एकदम से शुरू हो जाएगी आना आपको, ठीक है, मीठी। सो दिस इज लाइक वार्म सेंट प्रोफाइल है सबसे पहली बात, ठीक है, क्योंकि हनी की जो खुशबू थोड़ा मीठा होता है, उसके साथ वनीला और मीठा, मतलब डबल डोज ऑफ स्वीटनेस इसमें, ठीक है। सेकेंडली टोबैको मेक्स इट वेरी बूजी, ठीक है। तो दिस कैन बी वेयर, मुझे लगता है ये जो वेदर है, जो थोड़ा मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है, फिर रुक रही है, हवा चल रहा है, इस वेदर में आप डे टाइम में भी लगा सकते हो इसको। आप ऑब्वियसली पार्टीज का तो ये भाई किंग हो सकता है, ठीक है, क्लबिंग किंग काइंड ऑफ अ थिंग है। अगर आप चाहते हो लोग आपको नोटिस करें, ठीक है, लोग नोटिस करें, आप चाहते हो कि लोग पूछ ले क्या लगाए हो, या लोगों को मजा आ जाए स्मेल लेके कि, तो इवनिंग वेयर का ये किंग बोल सकता हूँ, पार्टी किंग है, ठीक है। ऑफिस में सैटरडेज को लगा लो भाई, लोग नोटिस कर लेंगे, रूम फिल कर देता है। और इसकी ओपनिंग टू एंड की बात कर लें, ओपनिंग गोज विद वनीला, हनी, टोबैको उसको बेस है, ठीक है। लेवेंडर धीरे धीरे वैनिश हो जाएगा, फ्रेशनेस चला जाता है। बेसिकली मीठा बूजी काइंड ऑफ अ स्वीट परफ्यूम है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पसंद आता, समझ में आता है, क्योंकि हम इंडियंस का जो स्मेल पैलेट है ना, जो हमें पसंद आता है, फ्रेशीज और थोड़ा डार्क, ठीक है। मैं देखा हूँ मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ना लेदर, ऊद थोड़ा कम पसंद आता है। लोग ऊद ना इस चक्कर में लेते हैं कि भाई हम सुने हैं, मैंने सुना है कि भाई ऊद लेना है, बट एक्चुअली ये बात समझना पड़ेगा, ऊद अपने इंडिया के लिए नहीं है बॉस। वो सिर्फ 1 से 1.5 महीने का टाइम पीरियड हो जहाँ पे आप इंडिया में ऊद लगा सकते हो। अदरवाइज इस टाइप का डीएनए इज बेटर देन ऊद, विच इज नॉट अ फ्रेशी, स्पाइसी, डार्क काइंड ऑफ अ डीएनए में काउंट होता है ये, बट इजीली वेरेबल। लोग पूछ भी लेते हैं कि भाई क्या लगा, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लास्टिंग बहुत अच्छी है। स्किन में बताऊँ भाई कितने घंटे रहता है स्किन पे, मान के चलो, मैं अगेन बोलता हूँ कि भाई ऐसे डीएनएस को भी मैं ये नहीं बोलूँगा 10-12 लगाऊँ, बट 7 to 8 स्प्रेज इट्स अ मस्ट, क्योंकि मुझे लगता है प्रोजेक्शन शुड गो एटलीस्ट 3-4 फीट तक, मैं कहीं से पास कर तो वो महकता रहे। सो गो फॉर 7-8 स्प्रेज। स्किन पे बता दूँ कम से कम 5 घंटे, 5 से 6 घंटे। क्लोथ्स पे 8 से 10 घंटे क्रॉस कर जाएगा आराम से। सेकंड डे में आपको कपड़ों से वेब्स आएगी, आई कैन गारंटी ऑन दिस, ठीक है। आपने ऑलरेडी यूज़ किया, मैं तो अभी पिछले 1 वीक से इसको ट्रायल ले रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो एंडिंग अगेन गोस टोबैको, तो जिनको थोड़ा अच्छा, इसमें एक और नोट बहुत अच्छे से समझ में आता है, सिगरेट का जो ऐश होता है, ठीक है, उस ऐश का वैसे तो कोई खुशबू नहीं होता, बट वो टोबैको और पेपर का बर्न वाला खुशबू आता है, वो बर्निंग फील, बट इसका जो ड्राई डाउन है यू विल गेट इन दिस, ठीक है। सो ओवरऑल आई कैन से मॉन्स्टर लाउड काइंड ऑफ अ डीएनए। आप चाहते हो लोग आपको नोटिस करें, थोड़ा मज़ा आ जाए, मीठा, तो गेट दिस, ठीक है। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसका ऑलरेडी बहुत लोगों ने यूज़ किया है, बहुत अच्छी डिमांड रही है इसकी, भाई क्रॉप कब आ रहा है। सो फाइनली दिस इज बैक इन स्टॉक, बॉटल्स अवेलेबल है ऑल साइज में, गेट योर बॉटल राइट नाउ। सो आज हमने 2 फ्रेग्रेंसेस रिलीज किया, फिर से बता देता हूँ। द फर्स्ट वन वाज, ठीक है, दिस इज निशानेस उलुंगचा एक्स विच इज फूजियान एक्स, और दिस क्रॉप विच इज जॉर्ज ऑफ नेक्सो। भाई अगर दोनों की बात, मैं आपको दोनों एक चीज़ समझा देता हूँ, देखो आपके सामने है, दिस इज अ फ्रेशी, दिस इज अ काइंड ऑफ अ वार्म सेंट प्रोफाइल, ठीक है। दोनों परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फर्क है। अगर आप इसके 10 स्प्रेज लेते हो, इट गोज 5-6 आवर्स, और अगर इंडोर्स में तो इट गोज मोर 7 to 8 आवर्स, 1-2 घंटे बढ़ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आउटडोर में आ रहा है तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक पड़ता है, क्योंकि फ्रेश ही है, प्योरली फ्रेश ही है। वहीं अगर हम लोग बात करें सिर्फ जॉर्ज ऑफ नेक्सोस की है भाई, विच इज क्रॉप, ये एक परफॉर्मेंस मॉन्स्टर है, क्योंकि इसमें जो जिस टाइप के डीएनए डाले उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हैवी है। वनीला, टोबैको, हनी, ठीक है, लेवेंडर इसमें सबसे हल्का डीएनए। ये 3 डीएनए इतने हैवी है कि दिस कैन लास्ट फॉर लाइक, अगर आप इसके 10-15 स्प्रे लगा लो, 2-3 दिन तक कपड़े पे रह सकते हैं। सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू कंपेयर एनी फ्रेशी विद एनी लाउड और डार्क परफ्यूम, इट शुड नॉट बी डन, क्योंकि फ्रेश फ्रेग्रेंसेस का परफॉर्मेंस थोड़ा हल्का रहता है। ऑल ऑफ अस नो भाई, मैं कहता हूँ जॉर्ज ऑफ नियो, सिट्रीन, ठीक है, लोग सिट्रीन इतना पसंद करते हैं, बट अगेन फिर लोग बोलते हैं भाई मुझे इतना परफॉर्मेंस नहीं मिला जितना मुझे किसी अदर परफ्यूम से मिला। लेट्स से लोग भाई जापा से कंपेयर कर रहे हैं, भाई जापा एक फ्लोरल बॉम्ब है। आई हैव रिसीव फ्यू नोटिफिकेशन, भाई मुझे जापा का जो परफॉर्मेंस है वैसा सिट्रीन करनी है। भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी फ्लोरल, वुडी या ऊद डीएनए को आप फ्रेश परफ्यूम से कंपेयर मत करो बॉस, करो ही मत।
उल्टा फ्रेश फ्रेगनेंसेस का अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, कोई फ्रेश फ्रेगनेंस लाइक से सिट्रीन हो, आयल हो, नंबर ऑफ स्प्रेस बढ़ाओ। दैट इज द ओनली थिंग लेफ्ट विच आई ऑलवेज रेकमेंड टू ऑल माय बायर्स। नंबर ऑफ स्प्रेस बढ़ाना पड़ेगा एंड टाइम टू टाइम धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी धीरे धीरे आ रही है। क्योंकि हम लोग हमेशा थोड़े लाउड बोल्ड परफ्यूम लगाते हैं तो हमें आदत रहती है कि हमें भाई इतने घंटे इतने मिनट तक उसका प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस मिले। बट व्हेन यू कम टू फ्रेश फ्रेगनेंसेस यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज दैट एंड इट इज बाय डिफॉल्ट, देयर इज नथिंग टू बी डन कि मैं कुछ चमत्कार कर दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सो दिस वाज फ्रेगनेंस, बोथ द फ्रेगनेंसेस आर ऑन द वेबसाइट, फोटोज लीजिए, एंजॉय द डे। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीक अपने नए फ्रेगनेंसेस के साथ, तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।